हेलो स्टूडेंट्स, डीआईपी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उसमें, और करंट अफेयर्स की इस क्लास में हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको रोजगार निर्माण, जो लेटेस्ट रोजगार निर्माण आया हुआ है 2 तारीख से 8 तारीख यानी 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, वो रोजगार निर्माण एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाया था। और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, जो भी आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, वो सारी घटनाएं कंप्लीट करवा दी थी। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में रोजगार निर्माण पढ़ा था, उसी पर बेस मैंने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं। देखिए, ये जो लास्ट लेक्चर का जो करंट अफेयर्स पढ़ा था, उस पर बेस ये एमसीक्यूज हैं। ये वो वाले एमसीक्यूज नहीं है जो रोजगार निर्माण में आते हैं। ये वो मैंने अलग से एमसीक्यूज बनाए हैं जो लास्ट लेक्चर पर बेस थे और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित हुए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मध्य प्रदेश के मंडप को राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन है आपके सामने: स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और कोई भी पदक नहीं मिला। तो कोई भी पदक नहीं मिला, उपरोक्त में से कोई नहीं के समतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी पदक नहीं मिला भी अपने आप में एक आंसर है कि मध्य प्रदेश को कोई भी पदक नहीं मिला। तो वैसे जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? स्वर्ण पदक। तो मध्य प्रदेश को जो मैं कहना चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? स्वर्ण पदक का। कहाँ पर? दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो अलग अलग राज्यों के मंडप लग रहे थे, उन सभी मंडपों की श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स, इसके पहले व्यापार मेला था, ये क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में मध्य प्रदेश को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं: इमर्जिंग टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर, इमर्जिंग यानी कि उभरता हुआ टूरिज्म स्टेट। दूसरा है बी, बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर। सी है ग्रैंड टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर। और डी में कोई पदक नहीं मिला। तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और राइट आंसर है इसका बी, यानी बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर। और मध्य प्रदेश इस समय टूरिज्म को लेकर के कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहा है। कई सारी फिल्मों की शूटिंग चल रही है मध्य प्रदेश में। टूरिज्म को लेकर के नए नए प्रयास भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर, ये मध्य प्रदेश को अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, देश का पहला संविधान संग्रहालय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम एक बना है अनूठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से। यानी ये जो म्यूजियम बनाया है, संविधान संग्रहालय बनाया है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। तो पूछ रहे हैं ये कहाँ बनाया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ये भी मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था और ये है सही आंसर है इसका सी, हरियाणा। और हरियाणा में जो सोनीपत है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, ये यहाँ पर इस म्यूजियम को बनाया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा राज्य कौन सा है। हरियाणा राज्य में पहला संविधान संग्रहालय जिसको बनाने में क्या किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट, ऑनलाइन शिक्षण मंच यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला एक ऑनलाइन मंच है, नाम क्या है? एकलव्य संबंधित है। ऑप्शन है रेलवे से संबंधित है, महिला बाल विकास से संबंधित है, खेल से संबंधित है और सेना से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है सामने। एकलव्य, तो जो राइट आंसर है इसका
राइट आंसर क्या है? सेना। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो सेना है, सेना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन का है, जिसमें सेना का जो मुख्यालय रहेगा या उच्च कार्यालय रहेंगे, वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों को ऑनलाइन शिक्षण यहाँ से अवेलेबल कराएंगे। तो आपको नाम ध्यान रखना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकलव्य। नेक्स्ट, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून कहाँ बना? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी और चाइना। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन सा देश है, आपको याद आ गया होगा, और वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए क्या कर दिया है? सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे ने भी 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट, प्रदेश के कितने जिलों में जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार यानी ट्राइबल मार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम डी मार्ट में जाते हैं सामान लेने के लिए, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या बनाए जा रहे हैं? जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार यानी कि ट्राइबल मार्ट विकसित किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो पूछा जा रहा है कितने जिलों में विकसित किए जा रहे हैं? ऑप्शंस हैं सभी जिलों में, 10 जिलों में, 15 जिलों में, और डी है 19 जिलों में। तो ध्यान रखना है आपको, ये वो जिले हैं जो जनजाति बहुल्य जिले हैं अधिकांश। तो ऑप्शन है आपका रेट डी ऑप्शन, 19 जिले ऐसे हैं जहां पर क्या किया जा रहा है? ट्राइबल मार्ट स्थापित किए जाने की योजना है, जनजाति ग्रामीण हाट बाजार। चलिए नेक्स्ट, प्रदेश के सभी जिलों में संचालित हम होंगे कामयाब पखवाड़ा, यानी कि एक पखवाड़ा चल रहा है और उस पखवाड़े का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। तो पूछा जा रहा है ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं शिक्षा से, महिला सशक्तिकरण से, स्वच्छता से, और डी ऑप्शन है विकसित मध्य प्रदेश से। तो आपको याद आ गया होगा जो राइट आंसर है वो क्या है? महिला सशक्तिकरण। और ये प्रत्येक जिले में चलाया जा रहा है। जिला जो कलेक्टर है उसको ये कहना चाहिए कि पावर दी गई है कि वो इस कार्यक्रम को अपने जिले में संचालित करवाएंगे। बहुत सारे गोष्ठियां चलेंगी, नुक्कड़ नाटक चलेंगे, वेबिनार्स चलेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे महिला सशक्तिकरण से संबंधित, जिसका नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10,000 गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम को कहाँ संबोधित किया है? तो ध्यान रखना है आपको, ये गौशाला कैसी है? ये 10,000 गायों से ज़्यादा क्षमता वाली है, साथ ही साथ क्या है? हाईटेक है ये। ऑप्शंस हैं सीहोर से, शाजापुर से, भोपाल के ग्राम बरखेड़ी डोब से, और इंदौर के नेपालपुर से। तो राइट आंसर है इसका भोपाल के ग्राम बरखेड़ी डोब से इन्होंने उसका भूमि पूजन किया और वहीं से संबोधित भी किया। और ये कैसी गौशाला है? हाईटेक गौशाला है और इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, 10,000 गायों से ऊपर की गौशाला है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, कौन सा? बरखेड़ी डोब कहाँ का है? भोपाल का। नेक्स्ट, अगले 5 वर्ष में मध्य प्रदेश का देश के कुल दुग्ध उत्पादन में योगदान कितने प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है? यानी आज जो मध्य प्रदेश का योगदान है दुग्ध उत्पादन में संपूर्ण भारत में, वो अगले 5 वर्ष में बढ़ा करके कितना किए जाने का लक्ष्य है? ऑप्शंस हैं 15%, 20%, 25% और 10%। तो राइट आंसर क्या है इसका? 20%। यानी अगले 5 वर्षों में 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। और अभी कितना है? अभी 9% योगदान है मध्य प्रदेश का। किसमें? संपूर्ण भारत में जो दुग्ध उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान टोटल कितना है?
9% तक योगदान है। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम, ये एक अभियान चलाया गया था। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में कहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है? यानी मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 24 घंटे में कितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा दिए गए हैं? 12 लाख, बहुत बड़ा कहना चाहिए कि ये एक स्कोर है। तो 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो राइट आंसर है इसका इंदौर। इंदौर एक ऐसी जगह है जहां पर कई सारे रिकॉर्ड्स इस तरीके के बने हुए हैं। स्वच्छता को भी लेकर के आपको पता ही है रिकॉर्ड बना हुआ, तो ऐसे कई सारे रिकॉर्ड इंदौर में बने हुए हैं। तो उसमें एक रिकॉर्ड आप जोड़ लीजिए कि 24 घंटे में 12 लाख से ज़्यादा पेड़ इंदौर में लगाए गए हैं। अभियान कौन सा था? एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है मनी का इलीगल ट्रांजेक्शन, एक देश से दूसरे देश में अवैध रूप से ट्रांजेक्शन करना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु 41 में EAG, इसका पूरा नाम है यूरेशियन ग्रुप प्लानरी देशों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। आपको बताना है कि EAG यानी यूरेशियन जो ग्रुप है उसकी बैठक कहाँ संपन्न हुई है और उसके पीछे रीजन क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो राइट आंसर क्या है इसका? इंदौर इसका राइट आंसर है। इंदौर में यह बैठक संपन्न हुई है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने में आते हैं कि कौन सी बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो इस प्रकार के प्रश्नों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली बाल सामाजिक कार्यकर्ता, बाल सामाजिक कार्यकर्ता से मतलब बच्चों की, मतलब उसकी एज अभी कम है, बाल सामाजिक कार्यकर्ता नीला इब्राहिमी, नाम याद रखना है आपको। बाल सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? नीला इब्राहिमी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी नीला इब्राहिमी अफगानिस्तान में लड़कियों के अधिकारों के लिए काफी लड़ी हैं। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का इस समय रूलिंग चल रही है। कौन सा सम्मान है? ऑप्शन है चाइल्ड नोबेल, एरस्मस पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर सी है, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? नीला इब्राहिमी को 2024 के लिए, और अफगानिस्तान की ये बाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रसिद्ध लेखक को जलवायु परिवर्तन संकट के विषय पर उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित एरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? एरास्मस पुरस्कार है। किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है? तो जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। ऑप्शंस हैं सलमान रश्दी, चेतन भगत, दीपक कुमार और अमिताभ घोष। ये चारों आपके सामने ऑप्शंस हैं और राइट इसका आंसर क्या है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष काफी जाने माने लेखक हैं, काफी प्रसिद्ध लेखक हैं, और उनको कौन सा पुरस्कार मिल गया है 2024 का? एरास्मस पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के ऊपर उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट, डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थेलविग ने कौन सा खिताब अपने नाम किया है? ठीक, ऑप्शंस मिस यूनिवर्स 2024, मिस वर्ल्ड 2024, मिस अर्थ 2024 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो विक्टोरिया कजेर थेलविग ये डेनमार्क की हैं और राइट आंसर क्या है? मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स 2024 का जो पुरस्कार है ये उन्होंने टाइटल जीत लिया है, और ये मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क ने पहली बार मिस यूनिवर्स का ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट, संजय मूर्ति को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति, ऑप्शन है आपके सामने मुख्य सचिव
बना दिया गया है, कहाँ? विदेश मंत्रालय में। दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। तीसरा ऑप्शन है डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है आरबीआई का। चौथा ऑप्शन है डायरेक्टर बना दिया है कहाँ का? इसरो का। ठीक, चार ऑप्शन है। राइट आंसर है इसका, इनको नया सीएजी बना दिया गया है भारत का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संजय मूर्ति जी का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। सीएजी आपके सिलेबस में दिया ही हुआ है, और सीएजी की नियुक्ति होती है या तो 6 वर्ष की आपका सर्विस कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष की एज हो जाए आपकी, तो 6 और 65 में जो अर्ली है उतने समय के लिए इनकी नियुक्ति होती है। तो संजय मूर्ति देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल क्लाइमेट एडवाइजरी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए? ग्लोबल क्लाइमेट एडवाइजरी। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है वो उसको ही बनाया जाता है जिसका लोगों पर इम्पैक्ट हो, उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो। ऑप्शंस हैं दिलजीत दोसांझ, बी रणवीर सिंह, सी कंगना रनावत और डी शुभनीत सिंह। तो राइट आंसर इसका शुभनीत सिंह। शुभनीत सिंह पंजाबी गायक हैं और इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पॉपुलर गायक हैं ये। उसी को देखते हुए ही इनको क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है ग्लोबल क्लाइमेट एडवाइजरी का। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल का नया कमिश्नर बनाया गया है? यानी ट्रेड काउंसिल है कहाँ की? कॉमनवेल्थ की, उसका नया कमिश्नर बनाया गया है। ऑप्शंस है शालिनी सिंह, बी पीयूष तिवारी, सी समीर यादव और डी कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है? पीयूष तिवारी जी को क्या बना दिया गया है? कमिश्नर बनाया है कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल का। और ये इस पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के क्या हैं? सबसे पहले व्यक्ति हैं। कौन? पीयूष तिवारी। नेक्स्ट, टेनिस का विश्व कप कहे जाने वाले डेविस कप। तो एक प्रश्न तो देखिए आपका यहीं तैयार हो रहा है कि टेनिस का विश्व कप किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? डेविस कप को। या टेनिस का सबसे बड़ा जो कप है वो कौन सा है? डेविस कप। तो डेविस कप का 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? देखिए, जब हम अकेला टेनिस लिखते हैं तो टेनिस का मतलब होता है लॉन टेनिस, ठीक है। जबकि टेनिस एक और होता है, वो होता है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के लिए टेनिस नहीं लिखा जाता, उसके लिए टीटी यानी टेबल टेनिस लिखना ही पड़ता है। लॉन टेनिस को लॉन टेनिस भी लिखा जा सकता है और टेनिस भी लिखा जा सकता है। तो डेविस कप किसने जीता है? ऑप्शन है इटली, बी जर्मनी, सी रूस और डी स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या है? इटली। इटली ने ये जीत लिया है। और इटली ने किसको हराया था? तो इटली ने नीदरलैंड को हरा करके ये क्या है आपका विश्व कप यानी डेविस कप, टेनिस का जो विश्व कप है डेविस कप 2024, वो किसने जीत लिया है? इटली ने जीत लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, T20 से मतलब केवल 20-20 ओवर का मैच होगा, सबसे कम स्कोर बनाया है? यानी इससे कम स्कोर अभी तक आज की डेट तक नहीं बना है। ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, अफगानिस्तान, आइवरी कोस्ट और नेपाल। तो राइट आंसर है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट ने केवल 7 रन बनाए, 7 रन बना करके ऑल आउट हो गए। और ये नाइजीरिया के अगेंस्ट में बना रहे थे। नाइजीरिया ने इनको टारगेट दिया था 200 कुछ रन का, उसको फॉलो करने के चक्कर में टीम 7 रन बना करके ऑल आउट हो गई। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, शायद पता नहीं टूट सकता। आइवरी कोस्ट 7 रन। नेक्स्ट, नीदरलैंड के कार रेसर और रेडबुल रेसिंग टीम के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, इनका नाम आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ये नीदरलैंड के हैं और ये भी याद रखना है कि इनकी जो टीम है
वो रेड बुल है। नहीं, 2024 में लगातार कौन सी बार फार्मूला वन चैंपियनशिप, इसको हम F1 के नाम से भी जानते हैं, और कार की सबसे कहना चाहिए तेज, जो कहना चाहिए कि रेसिंग चैंपियनशिप होती है, वो कौन सी होती है? फार्मूला वन। इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 में जो इन्होंने जीता है वो कौन सी बार जीता है? ऑप्शन है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका चौथी बार, यानी 2024 में जीता है। इसके पहले ये 2021, 22 और 23 ये लगातार जीत रहे हैं। फार्मूला वन साल में कई सारी होती हैं, उसमें एवरेज जो जीतता है उसे साल भर का क्या करते हैं, ओवरऑल जो कहना चाहिए आपका चैंपियन मान लिया जाता है उसको ओवरऑल। तो 21 22 23 20 21 22 23 से, सॉरी 21 22 23 से लगातार चले आ रहे हैं, और 24 में भी मैक्स वर्स्टेपन ने फार्मूला वन रेस जीत ली है। तो इसमें इतना ही। और ये जो एमसीक्यूज थे, ये एमसीक्यूज कौन से थे? ये रोजगार निर्माण में जो मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था उसी के ही ये एमसीक्यूज थे। आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो रोजगार निर्माण का पुराना, वो जाकर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यूज सॉल्व करना। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।